कलयुग में सबसे बड़ी समस्या है मन का ना लगना। इसको नाम जप में लगावे, नाम जप में नहीं लगता, भोगों में लगेगा, मोबाइल में लगेगा, मोबाइल की रील देखने में बहुत लगेगा, फिल्म देखने में लगेगा, संसार देखने। देखो गुण दोष में सारा संसार है, मोबाइल में गुण भी है। अगर हम मोबाइल से गुण लें तब तो लाभ मिल जाए, पर दोष भी है। आप कुछ सेकंड में ही सर्च करके गंदी से गंदी बात देख सकते हैं, वो जेब में है एकांत में बैठ करके। तो लिखा है कि कलयुग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मन बड़ा चंचल होकर के विषयों में जाता है। अगर हम इस कलयुग में अपने मन की चंचलता को रोक कर भगवान के नाम जप में लगावें तो जितनी जल्दी कलयुग में भगवत प्राप्ति होती उतनी जल्दी और किसी युग में नहीं होती। इसलिए हमारी प्रार्थना है सबसे, अन्य साधन बने तो कोई रोक नहीं, पर निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। माला से न जप सको तो काउंटर से जपो, काउंटर से भी नहीं तो ऐसे ही जपो। भगवान गिन रहे हैं, वो आपकी एक एक श्वास गिन रहे हैं, आपकी एक बात देख रहे हैं, आपका एक एक नाम भगवान नोट कर रहे हैं। जैसे मैसेज अपने राधा 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 राधा, तो हम नोट करें या ना करें, भगवान नोट कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलेगा। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ और समस्त पापों का नाश करने वाला महान साधन एकमात्र भगवान का नाम है, इसलिए खूब राधा राधा रटो। अच्छे बनावटी कपड़े पहनना, बनावटी बातें करना, बनावटी भोजन पाना, बनावटी जीवन हो जाना एक कलयुग का प्रभाव है। आज ये पता नहीं चलता कि आदमी सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। विश्वास नहीं रह गया है कि आदमी बोल रहा है कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। एक तो कलयुगी मानो, उसमें भी थोड़ी आयु, उसमें भी रोगों की बाहुल्यता। अब नए नए बच्चे चश्मा लगाए हैं, 500 शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे जुकाम बुखार हो रहा हो। पहले जैसे जुकाम बुखार किसी किसी को होता था, ऐसे अब कैंसर हो रहा है। कैसे भजन करे? और आहार तो अशुद्ध, शुद्ध आहार का अभाव, मन स्थिर नहीं, कैसे कल्याण होगा? आप विचार करके देखो। कोई बिरला ही ऐसा संगी होगा जो हमें भगवान की तरफ लगावे, नहीं हमारा संग जो है मन गलत और हमारा तन का संग गलत, तन मन दोनों का संग गलत। और नाना प्रकार की साधनाएं, इतनी तपस्याएं लिखी हुई है शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के लिए, वो हमारे लिए पहाड़ उठाने के समान है। जो साधनाएं हैं वो पहाड़ उठाने के समान है। युगों पढ़ते रहो, इतने शास्त्र हैं, इतने साधन हैं, निर्णय नहीं कर पाओगे किसमें चले, क्या करें क्या ना करें। मोह ममता अपना प्रभाव दिखा रही है, परिवार से, शरीर से, भोगों से इतनी प्रियता है कि भगवान से बिल्कुल प्रियता नहीं उस तरह की है। तो इसीलिए सभी जीवन का, सभी शास्त्रों का, सभी साधनों का सार निकाला गया है नामामृत, नाम। सारों का सार आनंद सिंधु को अधीन कर लेने की सामर्थ्य नाम में है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। 10 वर्ष सतयुग में जो तपस्या करने का फल होता है वो 1 वर्ष त्रेता में तपस्या करने से मिलता है। और 1 मास महीना द्वापर पर साधना की जाए तो फल प्राप्त होता है। कलयुग में 24 घंटे में मिल जाएगा। इससे बढ़कर और कौन सी बात होगी? 10 वर्ष तपस्या और 24 घंटे तपस्या। कलयुग में आप पवित्र हो या अपवित्र हो, कोई मतलब लेना देना। आप राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा रट रहे हो तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो 10 वर्ष ध्यान करने से लगातार सतयुग में फल की प्राप्ति होती थी, वही वर्षों त्रेतायुग में यज्ञ का अनुष्ठान करने से, वही कई दिनों पूजा अर्चना का अनुष्ठान करने से द्वापर में। लेकिन कलयुग में 24 घंटे नाम संकीर्तन रखने से सब पापों का नाश होकर जो वहां 10 वर्ष साधना करने पर प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाता है। इसका नरक जाना निश्चित हो चुका है, ऐसे पाप हो गए हैं और उसने शुरू कर दिया नाम जपना, तो निश्चित समझो उसके लिए नरक का द्वार बंद हो गया। भले वो 100-200 बार ही नाम जप करता हो। विश्वास करो, विश्वास से ही भक्ति बढ़ती है, विश्वास से ही भगवान की प्राप्ति होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रमहि न राम, राम कृपा बिनु सपनु जीव न लह विश्राम। जिसका नरक जाना निश्चित हो चुका है, अगर उसने नाम जप करना शुरू कर दिया 100-200 बार भी, तो नरक का दरवाजा उसके लिए बंद हो गया। वो कह रहे स्वर्गोपियत चिंतने, यदि वो चिंतन करेगा कि मुझे स्वर्ग मिल जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा, और
विघ्नो यत्र निवेशितात्म मनुष्यो ब्रह्मोपि लोकोत्पन्नः। यदि वो चाहेगा तो ब्रह्मलोक भी प्राप्त हो जाएगा, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। मुक्तिम चेतसी यह, अगर वो चाहेगा तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। अगर वो चाहेगा तो कीर्तिवान भगवान श्री हरि से प्रेम भी हो जाएगा। नरक का दरवाजा बंद हो गया। स्वर्ग चाहोगे तो मिल जाएगा, ब्रह्मलोक चाहोगे तो मिल जाएगा, मोक्ष चाहोगे तो मिल जाएगा, और प्रेम चाहोगे तो मिल जाएगा। कब? जब भगवान के नाम जप का आश्रय ले लिया। आप जैसे हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, आप सोच में बैठे बैठे भी राधा राधा जप सकते हैं और जपते ही हैं। नहीं तो सोच में मर जाएंगे तो फिर हमें तो हर समय सावधान रहना, कब प्राण निकल जाए। तो सोच होते समय भी अंदर ही अंदर भगवान नाम चल राधा वल्लभ से, फिर निरंतरता कैसे रहेगी? अंतर पड़ जाएगा ना। मंत्र जपा नहीं जाता, अपवित्रता में मंत्र नहीं जपा जाता, लेकिन नाम जप किया जा सकता है। अगर जीवन में एक बार भी राधा नाम उच्चारण हो गया है तो विश्वास मानिए आप नरक नहीं जाएंगे। जो इतना महिमामय नाम है उसको हम एक बार ही क्यों लें, निरंतर क्यों न लें, जिससे हमें प्रियालाल मिल जाए, प्रभु मिल जाए। देखो, अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा था, ना कि भगवान को। नारायण, इतने में ही भगवान के पार्षद आ गए और नाम के प्रताप से यमदूतों की फांसी काटकर यमदूतों को भगा दिया, और परिणाम में अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई, पुत्र के बहाने नारायण पुकारने से। सच्ची बुद्धि से विचार करके सब छोड़ दीजिए, जितने भी साधन है, बने तो बने, नहीं सब छोड़ दीजिए, नाम पकड़ लीजिए। आप गंगा स्नान किए, फिर पाप किए, फिर गंगा स्नान किए, फिर पाप, तो हाथी के स्नान जैसा रहा, आपकी पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई। इसलिए नाम जप, नाम पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश कर देगा।